क्लास। वेलकम टू गोल्डन शिक्षा प्लेटफॉर्म। पिछली क्लास में हमने कंजक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कोरिलेटिव कंजक्शन तक पढ़ा था, जिसमें हमने आइदर और नाइदर नॉर तक समझा था। आज की क्लास में हम पहले कोरिलेटिव कंजक्शन को और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जिसके बाद हम आइदर और की मदद से कोरिलेटिव कंजक्शन को समझेंगे, उनमें ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और उन्हें करेक्ट करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोरिलेटिव कंजक्शन ये हमेशा पेयर में आते हैं, पेयर में आने का मतलब होता है कि ये जो जिसके साथ भी ये पेयर में है, ये दोनों एक ही सेंटेंस में साथ में यूज होते हैं। यहाँ इनके मीनिंग दिए हुए हैं। पहला, हार्डली व्हेन बिफोर। हार्डली व्हेन बिफोर का मतलब होता है जैसे ही तभी। हार्डली हैड आई रीच द स्कूल व्हेन द बेल रेंग। मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा तभी घंटी बज गई। यहाँ पे जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है जब हम सेंटेंस में इसका मीनिंग निकालते हैं। ये स्लाइटली यानी थोड़ा सा अलग भी हो सकता है जब ये सेंटेंस में यूज होता है इनका मीनिंग, लेकिन जो इनका कोड मीनिंग होता है वो सेम ही होता है। वेदर चाहे, और नॉट, या। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं आएगा। टू, इतना, टू कि नहीं कर सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता। वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक। नॉट ओनली, न केवल, बट ऑल्सो, बल्कि भी, यानी सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। सो, इतना, दैट, की। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट इमीडिएटली, यानी कि वह इतना थका हुआ था कि वह तुरंत ही सो गया। वह इतना थका हुआ था कि वह तुरंत ही सो गया। लेस्ट, शुड, कहीं ऐसा न हो कि। जब हम किसी को किसी चीज़ के बारे में चेतावनी देते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अच्छे से पढ़ो या फिर मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। अच्छे से पढ़ाई करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि, ये हम जनरली किसी को वार्निंग देने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद बोथ एंड। बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और। बोथ राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों राम और श्याम अच्छे विद्यार्थी हैं। दोनों राम और श्याम कैसे विद्यार्थी हैं? अच्छे विद्यार्थी हैं। नाइदर, न, नॉर न है। ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी कि उसे ना चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है। उसे ना चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है। आइदर, और, या तो या। He likes either to play or watch a movie, यानी कि उसे या तो खेलना पसंद है या तो मूवी देखना पसंद है। No sooner, जैसे ही, then, तुरंत। No sooner had I reached then it started raining. No sooner had I reached then it started raining, यानी कि मैं जैसे ही पहुंचा या फिर मैं मुश्किल से पहुंचा तभी या तुरंत बारिश शुरू हो गई। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन स्टार्टेड रेनिंग, यानी मुश्किल से मैं पहुंचा ही था तभी बारिश या तुरंत बारिश शुरू हो गई। स्कार्सली व्हेन बिफोर, मुश्किल से तभी। इन दोनों को आप एक ही तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्कार्सली का भी हम यूज़ करेंगे यही दिखाने के लिए कि scarcely had I reached the station, the train left. Scarcely had I reached the station when the train left. मुश्किल से मैं स्टेशन पे पहुंचा ही था तभी ट्रेन चली गई। मुश्किल से मैं स्टेशन पे पहुंचा ही था कि तभी ट्रेन चली गई। इनके हिंदी मीनिंग जानने से आप इन्हें सेंटेंस में अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और आप जब समझ पाएंगे तो आप इसे करेक्ट भी कर पाएंगे। अब ये कोरिलेटिव कंजक्शन थोड़ा आपके लिए सेंस बना रहा होगा जब इसकी हिंदी मीनिंग आप समझ रहे होंगे। जब आप इसे खुद सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप कोशिश कीजिए
कि आप इन कोरिलेटिव कंजंक्शन से सेंटेंसेस फॉर्म करें और सेंटेंसेस की मदद से सीखें। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम आइदर और नाइदर नॉर की हेल्प से क्या समझेंगे, कैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ होता है, कैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ होता है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखूंगी जिसे आपको करेक्ट करना है, जिसे आपको करेक्ट करना है। You should either play or study। अगर कोई सेंटेंस पहले से करेक्ट है तो आपको ये भी पता करना है कि वो सेंटेंस पहले से करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। बोथ राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट्स। आर गुड स्टूडेंट्स। क्या इन सेंटेंसेस में कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो यूज़ हुआ है, इन सेंटेंसेस में कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो यूज़ हुआ है, क्या वो करेक्ट है? पहला सेंटेंस, यू शुड आइदर प्ले और स्टडी। यहाँ पे प्ले क्या है? प्ले वर्ब है, हमारा आइदर वर्ब के पहले आ रहा है, और स्टडी क्या है? ये भी वर्ब है, तो और भी वर्ब के पहले आ रहा है। तो पहला सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। बोथ किसके साथ आ रहा है? एंड के साथ आ रहा है, तो बोथ और एंड का पेयर साथ में बनेगा, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। यू शुड आइदर प्ले एंड स्टडी, क्या यहाँ करेक्ट है? आइदर एंड के साथ आएगा? नहीं, आइदर किसके साथ आएगा? और के साथ आएगा, तो यहाँ हम क्या करेक्ट करेंगे? और करेंगे। इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस, बोथ सीता एज वेल एज रमा आर गुड एट मैथ। यानी कि सीता और रमा दोनों ही कैसी हैं? मैथ्स में अच्छी हैं, यानी कि दोनों ही मैथ्स अच्छे से पढ़ती हैं। आइदर यू शुड प्ले और ईट। यहाँ दो सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें दो तरह का इनकरेक्ट है, यानी दो तरह के ग्रामेटिकल एरर है। आपको उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट करना है। पहला सेंटेंस, बोथ सीता एज वेल एज, क्या बोथ एज वेल एज के साथ आएगा? नहीं, बोथ किसके साथ आएगा? बोथ एंड के साथ आएगा। इसका मतलब हम इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे कि दोनों कैसे यूज़ हों? पेयर्स में यूज़ हों। दोनों कैसे यूज़ हों? पेयर्स में यूज़ हो, कभी इनका पेयर टूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ बोथ है तो यहाँ एंड ही होना चाहिए, अगर कहीं आइदर है तो उसके साथ और होना चाहिए, कहीं नाइदर है तो उसके साथ नॉर होना चाहिए, तो हम पेयर का पहले ध्यान रखेंगे। दूसरा सेंटेंस, आइदर यू शुड प्ले और ईट, यहाँ यू क्या है? यू प्रोनाउन है, और यहाँ ईट क्या है? ईट एक वर्ब है। आइदर किसके पहले आ रहा है? एक प्रोनाउन के पहले, और इसके बाद ईट किसके पहले आ रहा है? ईट यानी वर्ब के पहले। एक प्रोनाउन के पहले आ रहा है और एक वर्ब के पहले आ रहा है, तो हम इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे? हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे, यू शुड आइदर प्ले और ईट। अब ये क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। यहाँ आइदर वर्ब के पहले आ रहा है और भी वर्ब के पहले आ रहा है,
तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों ही साइड के सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अगर कोई वर्ब के पहले आ रहा है तो दूसरा भी वर्ब के पहले आएगा, कोई अगर प्रोनाउन के पहले आ रहा है तो दूसरा भी प्रोनाउन के पहले आएगा। हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इसी को कहते हैं हम क्या, सेंटेंस या स्ट्रक्चर का सेम होना या पैरेलल होना। अगर दोनों ही चीज़ें बैलेंस्ड है, यानी कोई अगर वर्ब के बाद आ रहा है और दूसरा भी वर्ब के बाद आ रहा है, तब वो सेंटेंस करेक्ट है। पहला फॉर्म में हम इसको करेक्ट नहीं मानेंगे। तो हमें किन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला कि ये हमेशा अपने ही पेयर्स के साथ यूज हो, दूसरा कि ये हमेशा कैसे हो, बैलेंस्ड हो। कैसे हो, बैलेंस्ड हो। अब हमारे पास सारे ही कोरिलेटिव कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। ये आइदर और नाइदर नॉर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। बोथ, सी इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ बोथ किसके साथ आया है, एंड के साथ आया है। इसका मतलब ये क्या है, अपने करेक्ट पेयर के साथ है, दोनों ही वर्ब के पहले आया है। द नर्स चेक्ड बोथ टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, यहाँ बोथ और एंड एक साथ पेयर में आया है, जिसके बाद टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर है जो कि दोनों ही एक रैंक का है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। यहाँ वेदर किसके साथ यूज हुआ है, और के साथ यूज हुआ है। टेल मी वेदर यू आर रेडी और नॉट, वेदर किसके साथ यूज हुआ है, और के साथ यूज हुआ है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। इसके बाद ये हमारा एग्जाम्पल्स है सो दैट का, इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर, सेंटेंस प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन कुड मे माइट यानी कि मॉडल, जिसके बाद हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है ये आपको इसलिए दिया हुआ है जिससे आप इसे नोट कर सके, शॉर्ट नोट कर सके, जिससे अगर आप कभी एग्जाम में भूल जाएं तो आप इसकी मदद से सॉल्व कर सके। लेकिन आपको हमेशा खुद सीखना है सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है। द नर्स स्पोक लाउडली सो दैट द पेशेंट कुड हियर, यानी कि नर्स ने जोर से कहा जिससे कि पेशेंट क्या कर सके, सुन सके। ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही कुड पास द एग्जाम, यानी उसने मेहनत से पढ़ाई की जिससे कि वो क्या कर सके, एग्जाम पास कर सके। स्ट्रक्चर को आपको याद करना है और एग्जाम्पल्स को पढ़ के समझना है कि क्या वो स्ट्रक्चर उन एग्जाम्पल में सही तरीके से यूज हुए हैं कि नहीं यूज हुए हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू सेड फेल, ध्यान से चलो कहीं तुम गिर न जाओ। द नर्स चेक द मेडिसिन लेस्ट द पेशेंट शुड गेट द रॉन्ग डोज, यानी कि नर्स ने अच्छे से मेडिसिन चेक की कि कहीं पेशेंट को रॉन्ग डोज यानी गलत डोज ना मिल जाए। अब बाकी एग्जाम्पल्स को खुद पढ़ेंगे पीडीएफ पीपीटी से। हम इसके बाद लास्ट जो है उस पर बढ़ेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ कुछ और हमारे पास कंजंक्शन है जो कि पेयर में यूज नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, पेयर में यूज नहीं होते हैं, यानी ये इंडिपेंडेंटली यानी अकेले यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में। कैसे यूज होते हैं, अकेले। जैसे व्हेन का मतलब होता है जब, अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, सिंस का मतलब होता है चूंकि, एज का मतलब होता है जैसे कि, इफ का मतलब होता है अगर, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अगर हम एक सेंटेंस लिखेंगे, बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट so that I will help you, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। आप तब तक देखिए ये करेक्ट है कि नहीं, मैं दूसरा आपके लिए लिखती हूँ। When I reached school then it started raining,
क्या ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं? इनकरेक्ट क्यों है? इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में व्हेन आया है और इस सेंटेंस में बिकॉज आया है, जो कि कैसे यूज़ होते हैं? अकेले यूज़ होते हैं, यानी कि ये पेयर में यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन पहले सेंटेंस में यहाँ सो दिया हुआ है, तो सो यहाँ क्या है? गलत है। सो दैट यहाँ क्या है? गलत है। दूसरा, जैसे व्हेन के साथ यहाँ देन दिया हुआ है, तो देन क्या है? ये गलत है। तो हम इसको क्या करेंगे? ओमिट करेंगे। इसका मतलब इसे सेंटेंस से हटा देंगे। तो हम करेक्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे? बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट आई विल हेल्प यू। बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट आई विल हेल्प यू, ये होगा हमारा करेक्ट फॉर्म। व्हेन आई रीच्ड स्कूल इट स्टार्टेड रेनिंग, हम देन को क्या करेंगे? ओमिट कर देंगे, सेंटेंस से हटा देंगे। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसे आप खुद पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या ये कहीं पेयर में तो नहीं आ गए हैं, और जहाँ ये पेयर में आए हैं उसे आप ओमिट कर देंगे, यानी उस सेंटेंस से हटा देंगे। कंजक्शन इसी के साथ ख़त्म हो चुका है। ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। लेकिन आप पेशेंस बना के रखें, आप लेक्चर को एक बार देखें, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लेक्चर को दोबारा देखें। आप अगर लेक्चर को 2 बार अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ में आए जाएंगे। और आप क्या करेंगे? नोट्स को बनाएंगे और नोट्स को रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। जिन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, यानी जिन कंजक्शन के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उन्हें शॉर्ट नोट में लिख के उन्हें बार बार मेमोराइज करेंगे। इससे आपको क्या होगा? कंजक्शन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।